हाय, आज हम डिस्कस करते हैं कि एक अच्छा एसे कैसे लिखा जा सकता है, एक अच्छी राइटिंग, एक अच्छा कंपोजिशन कैसे लिखा जाएगा। इसका सिंपल स्ट्रेटजी, मोस्ट सिंपल स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ। हम एक एग्जांपल लेते हैं, डायरेक्ट इधर उधर की बात किए बिना हम एक सिंपल स्ट्रेटजी लेते हैं, सिंपल वे आउट करते हैं कि किस तरह एक एसे लिखा जा सकता है। क्योंकि ये जो परेशानी है ये टीचर्स को भी आती है और स्टूडेंट्स को भी, और किसी भी लेवल के स्टूडेंट को ये फेस करना पड़ता है कि हम ऐसे कैसे लिखेंगे। इसका तरीकेकार क्या है? इसका तरीकेकार यह है कि आपने क्या करना है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, यूजेस एंड अब्यूज ऑफ साइंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, कैसे हम कहां से शुरू करेंगे, कहां पर इसका एंड होगा, कंक्लूजन कैसे होगा, पहले क्या लिखेंगे, बाद में क्या लिखेंगे, ये तमाम चीजें परेशान किए रखती है स्टूडेंट्स को भी, टीचर्स को भी। तो एक बेहतरीन ऐसे कैसे लिखा जाएगा, एक बेहतरीन कंपोजिशन कैसे लिखा जा सकता है, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं आज। तो इसका तरीकेकार आपने क्या करना है, जैसे पहला पैरा आपने ले लिया यूज एंड अब्यूज ऑफ साइंस के लिए, या साइंस इज अ वंडर उसके लिए, तो कैसे लिखेंगे। पहला पैरा आपने लेना है जनरल स्टेटमेंट्स का। जैसे Science has benefited us in all walks of life. It has completely changed our outlook. It has made us to escape from superstitions. Science has benefited us in all spheres. It has helped us in doing domestic chores. Scientific things are all used all over the world for domestic use and in offices also. So like these general statements आप 2, 4, 5 लिख सकते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगले पैरा में, सेकंड पैरा क्या करना है, सेकंड पैरा में आपने करना है कि आपने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है। साइंस ने हमें क्या दी है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो साइंस ने हमें दी है वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो आप दूसरा पैरा इलेक्ट्रिसिटी पर ही लिखेंगे और किसी चीज पर नहीं लिखेंगे। चाहे आपको 3 सेंटेंस आते हैं, 4 आते हैं, 5, 6, 7, 8 सेंटेंसेस एनफ होते हैं एक पैरा में। तो 4-5 सेंटेंसेस या 6-7 सेंटेंसेस आपने लिखने हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो अगला पैरा आपने क्या लिखना है, हमने साइंस ने हमें नेक्स्ट कौन सी इंपॉर्टेंट चीज दी है, जैसे कम्युनिकेशन दिया। कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे मोबाइल फोन्स दिए हैं, टेलीफोन्स दिए हैं, सोशल वेबसाइट्स दिए हैं, मैसेंजर्स दिए हैं, व्हाट्सएप दिए हैं। इन चीजों को आप डिस्कस कर सकते हैं कि इनकी वजह से हम ग्लोबल विलेज बन चुके हैं। दुनिया के किसी भी कोने में हम बातचीत कर सकते हैं, किसी भी अजीज रिश्तेदार के साथ, अपने रिलेटिव, अपने दोस्तों के साथ। पुराने जमाने में ये बहुत ज्यादा मुश्किल था किसी के साथ भी राब्ता करना, हम घोड़ों पर चल के जाते थे। लेकिन आजकल के जमाने में कम्युनिकेशन की वजह से ये गैप खत्म हो चुका है। हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए बंदे के साथ अपना कांटेक्ट रख सकते हैं और इजीली वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन पर ही आपने लिखना है थर्ड। तो फोर्थ पैरा किस पर लिखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन पर, क्योंकि साइंस ने हमें अगली चीज कौन सी दी है, ट्रांसपोर्टेशन। तो अगला पैरा ट्रांसपोर्टेशन पर होगा कि इसमें किस तरह बेहतरी आती गई। इंसान पहले पैदल चलता था, फिर घोड़े पर आया, घोड़े से साइकिल पर आया, फिर बाइक पर, फिर कार पर, और अब हवाओं में है, तो अब स्पेस पर जो है जाता है वो। तो ये सारी चीजें जो है डिस्कस होंगी ट्रांसपोर्टेशन में। इस तरह क्या होगा, जो आप स्टेप बाय स्टेप पैरा करते जाएंगे, इसमें मिक्सअप नहीं होगा, जंबल अप नहीं होगा। तो अक्सर टीचर्स और स्टूडेंट क्या करते रहते हैं कि इधर का उधर, उधर का इधर घुसा देते हैं, तो वो सब एकदम मैसअप हो जाता है। मैसअप नहीं करना होता है। पहला जनरल पैरा, हम चूंकि हमने एक टॉपिक लिया हुआ है वंडर्स ऑफ साइंस या यूज एंड अब्यूज ऑफ साइंस, तो पहला जनरल पैरा, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी पे लिखना होता है, तीसरा वाला पैरा आपने लिखना होता है किस पर, कम्युनिकेशन पर, फोर्थ वाला किस पर लिखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन पर। तो पांचवा आप लिखिए मेडिकल फैसिलिटी पर। पुराने जमाने में क्या होता था कि एक एपिडेमिक से पूरी सिविलाइजेशन, पूरी दुनिया तबाह हो जाती थी। वो फैलता जाता था, जब जुकाम हो जाता था सारे जुकाम में लग जाते थे। तो किसी को जो है कोई भी प्रॉब्लम हो जाती, कोई वबा फैलती थी, फिर पूरा जो है उस एपिडेमिक के साथ पूरा वो फैलता जाता था और लोग मरते जाते थे। तो दुनिया खत्म होने को आ जाती। आज भी पेंडेमिक है, लेकिन मेडिकल फैसिलिटी इतनी ज्यादा है कि लोग बच रहे हैं। तो रेशियो ऑफ डेथ जो है वो कम है रेशियो ऑफ सर्वाइवल से। तो ये मेडिकल फैसिलिटी की वजह से जो है ये हम जो है इस पर रिलायबल है, हम इससे बच रहे हैं। तो कोशिश क्या होगी कि अगला पैरा जो है आपने मेडिकल फैसिलिटीज पर ही लिखना है और किसी पर नहीं। तो अगर इसके बाद भी आपको लग रहा है कि साइंस ने हमें बहुत सारी चीजें दी है, तो आप क्या करेंगे, आप उसमें एक और पैरा ऐड करेंगे, उसमें आप छोटी छोटी चीजें इकट्ठे लिखेंगे फिर एक ही पैरा में।
और अगर आपको फिर मिसयूज लिखने हैं, डिसएडवांटेज, तो उसके लिए एक पैरा, सेकंड लास्ट पैरा लिखा जाएगा, जैसे हाइड्रोजन बम, एटम बम, मिसाइल्स या जो है वेपन्स, गन्स, टैंक्स, ये जो सारी चीजें दी हुई है। इसके अलावा एडिक्शन दिया हुआ है, ड्रग्स दिए हुए हैं, मैन ट्रैफिकिंग है, ये प्रॉब्लम्स है जो भी मिसयूज ऑफ साइंस में आप शुमार करते हैं, देखते हैं, वो आप सेकंड लास्ट पैरा में लिखेंगे। तो लास्ट पैरा में आपने क्या करना होता है, आपने कंक्लूडिंग लाइंस लिखने होते हैं, चाहे वो एक हो या दो या चार हो, ज्यादा नहीं हो बड़ा। कंक्लूडिंग जो लाइंस होती हैं, जिसको हम कंक्लूजन कहते हैं, उसमें क्या करना होता है, टू द पॉइंट बात करनी होती है, सम अप करना होता है। जैसे साइंस इज अ blessing as well as a curse. It is up to a man how he uses scientific things. Thank you for watching video. Thank you.